हेलो बच्चों, आज हम आपके पास आए हैं वीडियो नंबर 23 लेकर चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन की। इससे पहले वीडियो नंबर 22 में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन और हमने उसके ग्राफ बताए थे। तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की वीडियो नंबर 21 एंड 22 के अंदर हमने ट्रिक भी बताई थी कि हाउ टू नो अबाउट आइडियल और नॉन आइडियल और आइडियल के बारे में आप कैसे पता करेंगे और उनके कॉम्बिनेशन को कैसे पता करेंगे। तो आज बेटा अगर मैं बात करता हूं तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एजियोट्रॉप्स। क्या पढ़ाने जा रहा हूं? आज पढ़ाने जा रहा हूं एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? एजियोट्रॉप्स होते हैं बेटा जब किसी भी दो लिक्विड्स को मिला रहे हो, जब मिला रहे हो तो उनका क्या हो बेटा, कंपोजिशन चेंज ना हो। दे हैव सेम कंपोजिशन व्हेन the liquid mixture which boil at the same temperature, the liquid mixture which boil at the same temperature means constant temperature, without undergoing any change. The liquid mixture which boil at the same temperature without undergoing any change in their composition, they are known as एजियोट्रॉप्स। मतलब बात आ रही है कि जब भी कोई भी आप दो या दो से ज्यादा लिक्विड्स को मिलाएंगे, उसको बॉइल करेंगे सेम टेम्परेचर पर। सेम टेम्परेचर मींस कांस्टेंट टेम्परेचर रहना चाहिए, जिसकी वजह जैसे ही आपने दो लिक्विड को मिलाया सेम टेम्परेचर पर, जिसकी वजह से उनका कंपोजिशन चेंज ना हो, दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज एजियोट्रॉप्स। इनको हम एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। अब बात आती है एजियोट्रॉप्स, और एजियोट्रॉप्स को हम सेपरेट करते हैं। इसकी एक टेक्निक आती है, हम इसको सेपरेट नहीं कर पाते बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इट शुड नॉट बी सेपरेटेड, इसको हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक टेक्निक होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उस टेक्निक से हम इसको सेपरेट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जो भी आप लिक्विड मिक्सचर बना रहे हो वहां पर दो तरह के फेज होंगे। एक होगा लिक्विड फेज और दूसरा होगा क्या बेटा, वेपर फेज। एक होगा लिक्विड फेज और क्या होगा, वेपर फेज। ये क्या होंगे, दोनों में सेम होंगे। जब दोनों के फेज क्या होंगे बेटा, सेम होंगे, तो व्हाट विल हैपन, इसको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो सर किससे करेंगे? तो एक टेक्निक आती है एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन की मदद से हम क्या करते हैं, इन दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप इन दो लिक्विड को मिलाओगे तो इनका कंपोजिशन क्या, लिक्विड का कंपोजिशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और यहां पर इसलिए हम सेपरेट नहीं कर पाते क्योंकि जो भी इनका कंपोजिशन है, तो लिक्विड फेज इज इक्वल टू द वेपर फेज। जो भी आपका लिक्विड का फेज होगा, लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इस वजह से हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से सेपरेट आउट नहीं कर पाते। ठीक है, बात आती है एजियोट्रॉप्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स की बात करोगे तो टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स दो तरह के पाए गए। एक पाया गया मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और एक पाया गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। एक पाया गया मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और एक पाया गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बात करेंगे टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स, दैट इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में क्या हुआ, मिनिमम बॉइलिंग मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट आना चाहिए दोनों लिक्विड को मिलाकर वो क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो अगर हमने बात की, हमने दो लिक्विड मिलाए और ये जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये पाया जाता है लार्ज पॉजिटिव डेविएशन में, जहां पर इट शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। जो भी कंपाउंड लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनको आप बोलेंगे दे शो अ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ये अगर जिसको पता है कि पॉजिटिव डेविएशन कैसे निकालते हैं और नेगेटिव डेविएशन कैसे निकालते हैं, तो आपको मैंने पीछे वीडियो नंबर 22 और 21 में एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। लार्ज पॉजिटिव डेविएशन
बात आती है, वी हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ अल्कोहल, इथेनॉल एंड वाटर, ethanol and water. So we have taken an ethanol and water, that is ethanol is a 95% ethanol and a 5% water. We have taken the separate temperature. The temperature of ethanol and water is, ethanol is 351.3 Kelvin or water having a temperature of 373 Kelvin. The separate temperature of ethanol is 351. भैया अलग इसके जो इथेनॉल का टेम्परेचर है वो 351.3 आया और वाटर का 373 होता है। जब हमने इथेनॉल और वाटर को मिक्स किया, इथेनॉल प्लस वाटर को जब हमने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद हमने इसका बॉइलिंग पॉइंट निकाला, द बॉइलिंग पॉइंट विल बी 351.1 केल्विन। तो मतलब क्या हुआ, बात आती है कि जब अगर हम बात करेंगे तो जो भी मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स होते हैं वो शो करते हैं, ऐसे मिक्सचर शो करते हैं जिनके अंदर लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, जो राउट्स लॉ से लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप शो करते हैं। इसमें मैंने एग्जांपल लिया इथेनॉल एंड वाटर का। तो जब मैंने इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट निकाला तो इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट आया दैट इज 351.3 केल्विन, जो मैंने पानी का निकाला 373 केल्विन। अब हमने इन दोनों को क्या किया, मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद जब हमने इसका बॉइलिंग पॉइंट निकाला तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आया बेटा, कम आया। तो जब बॉइलिंग पॉइंट कम आया तो उसको बोलते हैं हम मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स। सही है बेटा, क्लियर है? नाउ वी एक्सप्लेन नेक्स्ट द मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स, मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स। Minimum boiling isotopes and maximum boiling isotope. The first adding is maximum boiling isotopes. Maximum boiling isotopes. Maximum boiling isotopes कहां पर शो करा जाएगा? ऐसे स्पीसीज जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हो, दे शो अ लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, large negative deviation shown by negative deviation shown by large negative deviation from Raoult's law. Raoult's law में negative deviation शो करने वाले species शो करेंगे maximum boiling isotops. Let us take an example of HNO3, nitric acid and water. We have take 68% nitric acid and water is 32% water. So अगर मैं बात करूंगा boiling point की, तो जो boiling point है वो क्या है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HNO3 इज लाइक 356 केल्विन और वाटर का होता है 373 केल्विन। हमने सेपरेटली HNO3 का निकाला, बॉइलिंग पॉइंट कितना है बेटा 356, वाटर का निकाला 373। अब हमने क्या किया, हमने HNO3 और वाटर को मिक्स किया। जब हमने HNO3 और वाटर को क्या किया बेटा, मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो इनका टेम्परेचर आया लगभग 393 पॉइंट समथिंग 1 केल्विन टेम्परेचर आया। मतलब इन दोनों के इंडिविजुअल टेम्परेचर के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से ये क्या आया बेटा, टेम्परेचर ज्यादा आया। जब टेम्परेचर ज्यादा आया तो दैट इज नोन एज मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स। तो कहने का मतलब ये है कि व्हाट इज आइसोटोप्स? आइसोटोप्स वो होते हैं ऐसे लिक्विड मिक्सचर जो बॉइल करते हैं सेम टेम्परेचर पर विदाउट चेंज देयर कंपोजिशन, विदाउट देयर चेंज इन कंपोजिशन, दैट इज नोन एज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। इसको क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो भी आपका लिक्विड है दे हैव अ सेम कंपोजिशन इन वेपर फेज एज वेल एज इन लिक्विड फेज। अगर ये हो दोनों उनके वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों क्या है बेटा, सेम है, तो हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो सर किससे करेंगे? तो हम करेंगे आपका एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन से। फिर टाइप्स ऑफ अगर बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स, दैट इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन शो करते हैं? ऐसे लिक्विड मिक्सचर जो लार्ज पॉजिटिव रेडिएशन शो करते हैं, दे आर शो अ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और इसके अंदर एग्जांपल हम लिया था इथेनॉल एंड वाटर। द इथेनॉल हैविंग अ बॉइलिंग पॉइंट 351.3 केल्विन एंड वाटर हैविंग अ बॉइलिंग पॉइंट 373, जो आया वो दैट इज 351.1 केल्विन आया दोनों के लिक्विड मिक्सचर। तो यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या आया, कम आया है दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से। तो मतलब क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट कम आया, मतलब दे शो अ मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स। और इधर मैंने एग्जांपल लिया था आपका मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप, जो भी इंडिविजुअल लिक्विड या कंपोनेंट थे उनके इंडिविजुअल प्रेशर से क्या आया बेटा, ज्यादा आया।
जब मिक्स किया, जब प्रेशर ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा आया, तो टेम्परेचर ज़्यादा आने का मतलब क्या किया, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ये था बेटा हमारा एजियोट्रॉप्स के बारे में, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। नाउ बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, दैट इज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं, वीडियो नंबर 24 के अंदर। ओके बेटा, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।